अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से रिएक्शंस जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को के बारे में डिस्कस किया था, उसकी इंट्रोडक्शन को, उसके अलावा उसकी प्रेपरेशन को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और इसके बाद जो है मैंने रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था और बेसिक रीज़न प्रोवाइड की थी कि क्यों जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करूंगी, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन मैं आपको इससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपके लेवल पे ये जो है 10 रिएक्शंस आपकी बुक में शो किए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो फर्स्ट 5 रिएक्शंस जो हैं इसके वो डिस्कस करूंगी, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं रिमेनिंग 5 जो है वो जो रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिमेनिंग 5 रिएक्शंस आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स ये कौन कौन से रिएक्शंस शो करता है, सबसे पहले आप देख लें कि ये मैंने मेंशन किए हुए हैं कि फर्स्ट जो है ये रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ। सो ये रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर, ठीक है। और सेकंड में ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन शो करता है, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा। फिर थर्ड नंबर पे इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगी साइनोजन क्लोराइड के साथ, जिसको मैं रिप्रेजेंट किया हुआ, इसके साथ में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है CnCl। साइनोजन को रिप्रेजेंट करते हैं Cn से, और क्लोराइड क्या है Cl, तो साइनोजन क्लोराइड। इसके बाद जो है इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगी एथेनॉल के साथ, C2H5OH एथेनॉल होता है। इसके बाद जो है अल्काइल हेलाइड्स के साथ इसका रिएक्शन होगा। अल्काइल हेलाइड्स क्या है RX है। और इसके बाद जो है 6 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो ये 6 रिएक्शंस हैं। इसके बाद जो 7th रिएक्शन है इसका वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है। सो इट्स रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये 7th नंबर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। 8th नंबर पे एसिटल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ हम करेंगे। 9th पे हम इसका रिएक्शन एसीटोन के साथ करेंगे, और 10th रिएक्शन में हम इसका रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद एपॉक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये 10 रिएक्शंस हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो शो करता है, इनके साथ कंबाइन होता है और रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया कि मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से ये जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड, रिएक्शन विद एथेनॉल एंड रिएक्शन विद अल्काइल हेलाइड्स, ये 5 रिएक्शंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। क्योंकि इनका सबका जो है वो मेथड सेम है, तो आप एक को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से इस पर फोकस करना है ताकि आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद जो है रिमेनिंग 5 जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स काफ़ी लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाता है, तो वो फिर आप लोगों का जो मतलब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में भी जो है ना वो डिफिकल्टी होती है। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे का होता है ना, इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। तो स्टार्ट में इंसान बड़ा एनर्जेटिक होता है, तो वो अच्छे तरीके से चीज़ को अंडरस्टैंड करने में भी आपको आसानी होती है। तो अब इसी वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का रिएक्शंस को ये मकसद नहीं है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। मकसद ये है कि जो फर्स्ट 5 हैं वो आपके सेम एक मेथड के थ्रू हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इनको आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करनी है, और रिमेनिंग 5 जो हैं वो दूसरे उनका जो है वो बिल्कुल मेथड सेम है। सो इसी वजह से उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट लेते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद वाटर। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों से जो है डिस्कस किया था स्टार्ट में, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को हम कहते हैं, कि किसे कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो अब यहाँ पर हम अल्काइल, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं इथाइल CH3 CH2 और साथ में Mg, और हेलाइड हम ले लेते हैं लेट्स सपोज Br, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इनके जो स्पेसिफाई अगर हम इसको करें तो ये आपके पास बनता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। सो ये क्या है, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हम इसको यूज करके जो है वो अपने सारे रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं रिएक्शन करूंगी विद वाटर, तो हम सबसे पहले मैं क्या लिख लेती हूँ, रिएक्शन विद वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिएक्शन विद वाटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं लिख लेती हूँ। क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था CH3 CH2 Mg एंड Br, ठीक है। ये आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, ठीक है। H और OH, वाटर को हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव। और जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो मैग्नीशियम है वो मेटल, वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज उस पर होता है।
तो मैग्नीशियम मेटल है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसी वजह से साथ जो कार्बन है इसके पास, इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में जो इसका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इसकी रिएक्टिविटी में कि ये जो कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोलर होता है, हाईली पोलर होता है। पोलर होने की वजह से आप देखिए ना पोल्स क्रिएट होते हैं, इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव पोल होता है और एक पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाता है, कार्बन जो होता है ये वाला जो इसके साथ मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होता है ये वाला, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो अब क्या होता है कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज क्या करेगा, जब अटैक करेगा तो किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है, वाटर के पॉजिटिव पार्ट के ऊपर करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव जब अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये यहाँ से क्या शिफ्ट कर जाएगा OH के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो हम किसकी मौजूदगी में करते हैं, ड्राई एथर की मौजूदगी में। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सब रिएक्शंस में, ये जितने भी रिएक्शंस होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्टूडेंट्स आपके पास, तो वो ड्राई एथर जो है उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, ड्राई एथर में वो सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको जो है इसकी प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो आप देखें यहाँ से, अगर आपने जो है इथाइल का अटैक हुआ, इसने यहाँ से प्रोटॉन लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH3 बन जाएगा और साथ में MgBr के साथ OH आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसकी प्रोडक्ट को, क्या बना आपके पास CH3, और यहाँ से इसने हाइड्रोजन लेकर ये भी कन्वर्ट हो गया CH3, तो CH3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये इथेन बन गया आपके पास, ठीक है, इथेन बना। और उसके अलावा जो है आपके पास इसके अलावा क्या बना, Mg जो बचा, बाकी आपने MgBr बचा और यहाँ से OH, तो ये MgBr और OH ये यहाँ से आपको फाइनल ये मिल गया, ठीक है। बाद में तो एक आपने इसके थ्रू जो है इस रिएक्शन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या, मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनी, इथेन बनी। तो इससे स्टूडेंट्स आपको पता चला कि आप जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है आप अल्केन्स को, यानी कि इथेन जैसे आपने प्रिपेयर किया है, तो ये अल्केन से बिलोंग करता है ना, ये अल्केन में इथेन है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी मर्जी का जो है आप अल्केन बना सकते हैं, जैसे इथेन बनाया, आप इसी तरह प्रोपेन भी बना सकते हैं। प्रोपेन के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पर जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह जो है वो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे, तो इस तरह से आपको प्रोपेन मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपनी डिफरेंट जो भी आप टाइप के अल्केन लेना चाहते हैं, तो उस तरह के जो है वो आप अल्केन ले सकते हैं बाय चूजिंग योर अल्काइल। तो अगर आपने इथेन लेनी है लेट्स सपोज, तो इसलिए आपने क्या लिया, अल्काइल आपने क्या लिया, CH3CH2, यानी कि ये इथाइल लिया, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी फॉर्म में जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि C2H5, ठीक है, ये C2H5 इथाइल। अगर आप प्रोपाइल जैसे कि मैंने कहा, तो फिर आप लोग क्या लेंगे, C3H7 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोपाइल ले लेंगे तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा। तो अपनी मर्जी का जो है वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोपेन मैंने आपको बताया बनाना चाहते हैं, तो आप प्रोपाइल ले रहे हैं। अगर ब्यूटेन बनाना चाहते हैं तो आप ब्यूटाइल लेंगे। तो इस तरह से होप्स हो कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है कि रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ करते हैं तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। होप्स हो के स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो मैं सेकंड रिएक्शन की तरफ आती हूँ, सब मैकेनिज्म सेम होगा इसके अंदर भी, जो हम दूसरा रिएक्शन करेंगे, बस एक जो है वो डिफरेंस हम देखते जाएंगे और फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, रिएक्शन हम करवाएंगे विद अमोनिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड रिएक्शन जो है वो देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। तो इसमें भी आपने सेम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इन सब के अंदर जो है प्रोसेस अब क्या होगा, सेम होगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसी तरह सेम बिल्कुल आपने क्या कर लेना है, इसके ऊपर भी लिख देना है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर इसको अमोनिया को इस फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आपको पता तो चल गया होगा मैंने क्यों इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट जो है पार्शियल नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, ये अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये जो कार्बन है ये अटैक करेगा, यहाँ से क्या लेगा,
लेगा प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि CH3 यहाँ से क्या ले लेगा CH2 और यहाँ से प्रोटॉन लिया तो यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट हो गया CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब आपके पास यहाँ पर भी क्या बना, इथेन बन गया। इथेन यानी कि अल्केन जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे हो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके भी आपको जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन वाटर के साथ होता है तब भी आपको अल्केन मिलते हैं। उसके बाद जो है अगर आप इसका रिएक्शन करें अमोनिया के साथ तो तब भी आपको जो है वो अल्केन मिलता है। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने जोड़ देना है। बाकी क्या बचा आपके पास MgBr और यहाँ से NH2, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे MgBr और दूसरी साइड पे क्या लिख देंगे NH2। तो इस तरह यहाँ पर जैसे आपने MgBrOH लिखा था, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर NH2 आपने मेंशन कर देना है। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। दोनों में आप देखें कि सेम सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है। अब इसी तरह जो है हम थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, उसमें भी ये नहीं कि जो मैंने आपसे कहा पहले ही कि पहले जो 5 रिएक्शन हैं बिल्कुल टोटली सेम है, ठीक है, सबके अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड रिएक्शन आपका साइनोजन क्लोराइड के साथ, तो इसमें भी आपने सेम करना है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर अगर देखें तो ये जो साइनोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों ने चार्जेस मेंशन कर दें उसके बाद, ताकि आपको अटैक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कंडीशन के बगैर जो है वो गुजारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ड्राई ईथर में जो है इसमें भी कंडीशन क्या है, ड्राई ईथर है। तो अब क्या होगा कि अटैक होगा और वो अटैक इसके ऊपर होगा CN के ऊपर होगा और यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी CH3 CH2 और साथ में CN, ठीक है। CH3 CH2 एंड CN क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइल इसको आप बोलते हैं, ठीक है। इथाइल नाइट्राइल बनेगा और साथ में रिमेनिंग जो है वो क्या बनेगा MgBr, यहाँ से क्या बचा MgBr और यहाँ से Cl, तो ये क्या बन जाएगा MgBr एक साइड पे आ जाएगा और दूसरी साइड पे Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने किया इसका रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड, ठीक। अब हम फोर्थ रिएक्शन को मैं इसी तरह आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स की फोर्थ रिएक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन हो रहा है विद एथेनॉल। एथेनॉल में आपने देखना है कि ये C2H5 होता है एथेनॉल, और आप देखें कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसी तरह आपने लिख लेना और यहाँ पर ये एथेनॉल। आप देखें इसको इस तरह से लिखने का मकसद मैं भी आपको बता देती हूँ, स्टार्ट में मैंने बताया है कि हम लोगों ने अटैक करवाना होता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये फिर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, ये पार्ट। तो इसी वजह से इसको यहाँ पर इस तरह से शो किया ताकि अटैक करवाने में आसानी हो, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इसके ऊपर अटैक होगा प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ से ये जो है बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह सब में आप देख रहे हैं कि इन सब रिएक्शंस के अंदर सेम एक ही प्रोसीजर हो रहा है कि अटैक जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। और आप जो है इस केस में आपको क्या मिल रही है प्रोडक्ट, इसी तरह जो है आपको अल्केन मिलेंगे CH3 मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा CH3 क्योंकि CH3 ये ऑलरेडी मौजूद है और CH2 के साथ ये जब यहाँ से एक H लेगा तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको इथेन यानी कि अल्केन मिल जाएगा। और साथ में बाकी पार्ट जो है वो आपने जोड़ देना है, MgBr यहाँ से बचा और यहाँ से OC2H5। तो रिमेनिंग क्या बना आपके पास, क्या बचा, आप क्या लिखेंगे MgBr एक साइड पे MgBr और दूसरी साइड पे आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे MgBr के साथ, इस साइड पे OC2H5। ये कनेक्ट करते हुए आपने लाजमी स्टूडेंट्स माइंड में बात रखनी है कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे MgBr OC2H5, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कनेक्ट करना है। ये इस तरह से नहीं लिखना कि Mg के साथ यहाँ पर C2H5 और फिर O लिखें, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। तो आपने इस तरह से लिखना है कि Mg और फिर OC2H5। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो फर्स्ट 4 रिएक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं फिफ्थ रिएक्शन जो कि हमारा आज का फिफ्थ रिएक्शन जो कि लास्ट रिएक्शन है इस लेक्चर का, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, वो मैं इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम फिफ्थ रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका फिफ्थ रिएक्शन आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि क्या है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि RX होता है और साथ में जो है वो इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि CH3 CH2 MgBr
Br, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट से ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, लेट्स सपोज हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। अल्काइल मतलब मैं यहाँ ये जनरल है ना, इसको मैं स्पेसिफाई कर लेती हूँ कि लेट्स सपोज ये आपका अल्काइल हैलाइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। तो अब आपके पास यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, मिथाइल, और साथ में क्लोराइड जो है वो आपको इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसको आपने स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या इसका अटैक शो करना है। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि ड्राई एथर जो है इसके लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो आपने साथ में लाजमी लिखना है, ये लिखना मत भूलिएगा। ये बेसिक कंडीशन होती है और कंडीशंस जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो लाजमी आप लोगों ने साथ में मेंशन करनी होती हैं, वरना रिएक्शन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो अब ये आपने स्टूडेंट्स इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसको अटैक के थ्रू जो है वो आप लोगों को शो करने लगी हूँ। तो आपने इसी तरह लिख दिया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। क्लोरीन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो है ये मिथाइल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसका अटैक इसके ऊपर होगा, पार्शियल पॉजिटिव वाले के ऊपर अटैक होगा और रिमेनिंग पार्ट जो है जो यहाँ से Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और MgBr Cl की फॉर्म में ही सेपरेट हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और ये CH3 के ऊपर अटैक हुआ है। तो आपको जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मिल रहा है, आपको CH3 फिर CH2 और फिर साथ में क्या मिल रहा है, CH3। तो मतलब ये आपके पास क्या बना, ये भी आपको जो है अल्केन आपको मिला है, जिस अल्केन का क्या नेम है, प्रोपेन। इसको प्रोपेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर 3 कार्बन जो है वो मौजूद हैं, 1 कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो इसी वजह से ये प्रोपेन जो है अल्केन है, ठीक। तो ये आपने इसको प्रिपेयर किया और इसके अलावा आपको क्या मिला, MgBr के साथ यहाँ पर Cl साथ में अटैच है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो लिख देना है MgBr और दूसरी साइड पर लिख दिया Cl। तो होप्स कि स्टूडेंट्स आपको ये जो 5 रिएक्शंस हैं जो कि मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया था कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से फर्स्ट 5 रिएक्शंस जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो डिस्कस करूंगी, जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन विद वाटर किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया विद वाटर, विद अमोनिया, विद साइनोजन क्लोराइड, और उसके बाद 4th पे हम लोगों ने रिएक्शन किया विद एथेनॉल और 5th में मैंने इसका रिएक्शन करवाया आपको विद अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन सब रिएक्शन के अंदर जो है एक ही सबके अंदर सेम जो है वो प्रोसेस हुआ, सबके अंदर जो है वो ड्राई एथर जो बेसिक कंडीशन जो इन सब के अंदर आपने देखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा उसके अंदर ड्राई एथर जो है वो ड्राई एथर में होता है। अब इसके पीछे तो आपको रीज़न जो है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि क्यों ड्राई एथर में, क्योंकि फ़ौरन से हाईली रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फ़ौरन से मॉइस्चर या कोई भी इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट होगी रिएक्शन में तो रिएक्शन के दौरान तो वो फ़ौरन से उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको ड्राई एथर की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये 5 के 5 रिएक्शंस क्लियर हो गए हैं। अगर इन 5 रिएक्शन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी रिएक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने स्टूडेंट्स ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में जो इसका फर्स्ट लेक्चर था इसमें पहले भी बताया था आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है आप वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो हैं वो आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये जो हमने 5 रिएक्शंस पढ़े हैं इनमें सब के अंदर जो है पहले 4 रिएक्शंस में हम लोगों ने देखें कि अल्केन्स इनके थ्रू जो है वो सिंथेसाइज किए हैं। अल्केन्स इनके जैसे कि कुछ में हमने जो है वो इथेन प्रिपेयर किया, प्रोपेन प्रिपेयर किया। तो आप देखें कि मतलब अल्केन्स को हमने 4 रिएक्शंस के थ्रू प्रिपेयर किया है और साइनोजन क्लोराइड के रिएक्शन में सिर्फ हमें जो है वो अल्काइल नाइट्राइल मिला है। बाकी रिएक्शंस में हम लोगों ने अल्केन्स हम लोगों को ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो अब जो नेक्स्ट 5 रिएक्शंस हैं उनमें हमें जो है एसिड्स भी ऑब्टेन होंगे और इसी तरह अल्कोहल्स भी हम इसके थ्रू जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने जो है इस लेक्चर में जो है ना, ये मैंने आप लोगों से जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो इसके रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लेक्चर को कंप्लीट करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।